खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। अब बिजली विभाग का जो कार्य बहिष्कार है वो स्थायी कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है, परंतु बिजली विभाग में आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से बड़ी संख्या में बिजली घरों पे सब स्टेशन ऑपरेटर और लाइन मेंटेनेंस के गैंग आबद्ध किए गए हैं जो किसी तरह के कार्य बहिष्कार पे नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि उच्चतम स्तर से दो निर्णय लिए गए हैं। पहला निर्णय ये है कि जो भी आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारी हैं वो सब स्टेशन ऑपरेटर के रूप में हो या लाइनमैन के रूप में काम कर रहे हो बिजली घरों पे, यदि वो पूर्ण मनोयोग से अपनी ड्यूटी करते रहेंगे तो उनकी किसी भी दशा में उनकी सेवा समाप्ति प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से अधीनस्थ किसी भी अधिकारी के आदेश से नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि ऐसे आउटसोर्सिंग कर्मी जो किसी दबाव में या बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी को संज्ञान में डाले अगर ड्यूटी से फरार हो गए हैं तो ऐसे लोगों की सूची जिला प्रशासन बस्ती ने बनवाना शुरू कर दिए हैं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अगले 24 घंटे में उन सब की हमेशा के लिए सेवा समाप्त कर दी जाए, उनको ब्लैकलिस्ट करा दिया जाए। साथ में ये सुनिश्चित कर दिया जाए कि पूरे प्रदेश में किसी भी सरकारी बिजली कंपनी में उनको कभी भी ना रखा जाए। मैं आपके चैनलों के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि बस्ती ज़िले में हमारे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के कुल मिलाकर के 39 बिजली घर हैं, जिसमें से हमने 6 क्रिटिकल सब स्टेशन छाटे हैं जो अधिकांश हमारे शहर में, बस्ती शहर में और टाउन्स में हैं। उसमें शहर की अगर मैं बात करूं तो अमहट बिजली घर, पुरानी बस्ती और मालवीय नगर, इन तीनों के फीडर्स में और कहीं ब्रेकडाउन आया है, कहीं पे फॉल्ट्स हैं, उन फॉल्ट्स को अटेंड कराया जा रहा है। साथ ही हरैया और कप्तानगंज में भी कुछ फीडर्स हमारे ब्रेकडाउन पे आए हुए हैं। लेकिन इस कार्य बहिष्कार के बावजूद भी काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे सब स्टेशंस हैं जिनके अधिकांश फीडर हमारे चल रहे हैं। मैंने ये अपने यहाँ पे कॉल सेंटर भी इस्टेब्लिश किया हुआ है जिसमें राउंड द क्लॉक हम लोग लोगों की कंप्लेंट्स ले रहे हैं। 055 42 24 52 62, दूसरा नंबर 54 24 57 25 है। इसके अलावा कुछ मोबाइल नंबर्स भी हम लोगों ने जारी किए हुए हैं। हम लोगों ने इसमें एक वैकल्पिक व्यवस्था का भी पूरा प्लान तैयार कर लिया है। जो हमारे ITI से पास आउट बच्चे हैं उन सब के लगभग 200 की हम लोग ट्रेनिंग करा चुके हैं और उनको बिजली घरों पे हम लोगों ने ट्रेनिंग के पर्पज़ से पोस्ट भी कर दिया है, तो वो हमारा रिज़र्व फोर्स के रूप में काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे बिजली विभाग के ही कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो कोई लाइन मेंटेनेंस का काम करता है, कोई ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट का काम करता है, कोई सब स्टेशन मेंटेनेंस का काम करता है, उन सब से भी मेरी व्यक्तिगत रूप से चर्चा हो गई। वो सब लोग जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में सहयोग कर रहे हैं। पब्लिक से मेरा अनुरोध है कि ये जो सिचुएशन पैदा हुई है ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है और जिला प्रशासन, बस्ती और उत्तर प्रदेश सरकार अपनी ओर से पुरजोर कोशिश कर रही है कि कम से कम असुविधा हो पब्लिक को। लेकिन अगर असुविधा हो रही है तो हम सबका अनुरोध है कि थोड़ा सा हम लोगों को सहयोग करें और हम लोग अपनी ओर से पूरा प्रयासरत हैं। ठीक।